अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर मलिक अगेन। अच्छा, कहानी ये है कि खान साहब को ना चारों तरफ से घेरा जा रहा है। मतलब पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ कि लगता ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, मगर जो प्लानिंग है, जो मनसूबा बंदी है, उसमें ताकतवर हल्के भी शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल हल्के भी शामिल हैं। समझ लें कि सारे ही सारे मिलके पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ एक हैं, इकट्ठे हैं, और पूरी एक प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह खान को ख़त्म किया जाए, पॉलिटिकली किस तरह ख़त्म किया जाए। तो चारों तरफ से हमला हो चुका है। इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि सारे सूबों में क्या प्लानिंग की जा रही है, किस तरह खान को आहिस्ता 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 पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम से नाकाम किया जा रहा है। और एक बात वीलॉग को शुरू करने से पहले मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ कि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि उनको ये नज़र आ गया कि खान की मकबूलियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वीडियो के सारे फार्मूले फेल हुए हैं, और इसके बाद जितनी ब्रेकिंग ख़बरें दी जी, वो घड़ी खा गया, ये हो गया, बीवी ने ये कर दिया, और वो जितनी लीक्स हुई हैं उसका भी कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया। पॉपुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी तक जितने भी एनालिसिस हैं, जितने भी इनकी अपनी इनसाइड है पाकिस्तान के सिस्टम की, वो सारे कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो खान बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेगा। तो ये वो भारी अक्सरियत है, खान की दुश्मन बन गई है, खान की अपनी पॉपुलैरिटी उसकी दुश्मन बन गई है। और इसीलिए पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के हैं, कुव्वतें हैं, पॉलिटिकल कुव्वतें हैं, हुक्मरान तबका है जो हमेशा सदियों से इस यहाँ पर हुक्मरान है, जब से पाकिस्तान बना उन्हीं का पाकिस्तान है, वही कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने एक पूरी प्लानिंग की है कि खान को चारों तरफ से किस तरह पकड़ा जाए ताकि इसको पॉलिटिकली इसकी डेथ को यकीनी बनाया जा सके। और इस वक्त जो प्लानिंग है, दो प्लानिंग्स हो रही हैं। एक तो इमीडिएटली पंजाब में जो खान अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहा था कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, केपी की तोड़ दूंगा, तो उससे पॉलिटिकली क्योस हो जाएगा, फिर पाकिस्तान को इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो वो भी उन्होंने तकरीबन उनकी तरफ से इंतज़ाम कर लिया गया है कि ना तो खान साहब इस पोजीशन में आएंगे कि वो असेंबली तोड़ सके पंजाब की। जब पंजाब की नहीं टूटेगी तो केपी की ने भी टूटेगी, तो वो प्रेशर नहीं आएगा। और अगला जो इलेक्शन का बहुत ज़्यादा जो एक प्रेशर कहा जा रहा है कि जी डेवलप कर दिया जाएगा, खान साहब इलेक्शन करवा लेंगे अपनी मकबूलियत की बुनियाद पे, अपनी मीडिया पावर की बुनियाद पे, अपनी सोशल मीडिया की पावर की बुनियाद पे। मुझे लगता है उन्होंने इंतज़ाम किया कि इस तरह का कोई काम ना हो सके। तो अब थोड़ा सा चल देंगे प्लानिंग है क्या। तो सबसे पहले जो प्लानिंग है वो जो हो रही है वो हुई है साउथ पंजाब से। ये एक बड़ा मज़ेदार फिनोमेना है पाकिस्तान में, बड़ी अल्लाह कॉमेडी है। 3-4 साल के बाद हमेशा खबर आती है, छोटी सी आती है जी, कुछ लोग नाराज़ हो गए हैं। हम तो सुनते थे बीवियाँ नाराज़ होती हैं, ये पहली दफ़ा है कि MNA MP भी नाराज़ होते हैं, और ये पक्के नाराज़ होते हैं। हर 3-4 साल बाद इनको लगता है ओहो हो पंजाब जो सेंट्रल पंजाब है ये खा जाता है। कभी ये इशू ले आते हैं, कभी कहते हैं ये साउथ पंजाब से बड़ी ज़्यादती होती है, हमें हमारे हुकूक नहीं मिलते, हम नाराज़ हो गए हैं। तो इसी तरह अगर आपको याद होगा कि खान साहब भी इसी खेल के खिलाड़ी थे। 2018 में भी साउथ पंजाब में कुछ लोग नाराज़ हो गए थे MNA MP, तो एकदम पता लगा जी एक जनूबी महाज बन गया। उस महाज में 20-25 MNA MP इकट्ठे हो गए थे, और ये सारे लोग नवाज शरीफ से नाराज़ हो गए थे। अब पता लगा कि ये लोग हो गए हैं नाराज़ मुस्लिम लीग नून की बजाय, जिस तरह 2018 में होते, अब ये इमरान खान से नाराज़ हो गए, अब ये PTI से नाराज़ हो गए। और उसमें ख़बरें ये हैं कि यहाँ तक कि हर तरह का जो प्रेशर उन पर डाला गया, कुछ उनके अंदर ही अंदर नाराज़गी हैं, कुछ उनके प्रेशर वो पसंद करते हैं। पॉइंट ये है बड़ा सीधा सा, मैं जो क्या मकारी की लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, कि हमारे यहाँ जो सियासत होती है ख़ास तौर पर जो इलेक्टेबल्स हैं, वो तो सियासत होती है, वो देखते हैं ताकतवर हल्कों को, वो देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, वो देखते हैं ट्रेंड्स को। तो जिस तरह हम लोग ट्विटर पे जाके देखते हैं ट्रेंडिंग क्या है, तो वो ट्रेंडिंग देखते हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का ट्रेंड है उनके लिए अब इमरान खान डार्लिंग नहीं है, उनके दिल में नहीं है। लिहाजा जनाब, पहली तो मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूँ, 20 से 25 MPA ऐसे हैं पंजाब से, साउथ पंजाब से, जो PTI की टॉप जो लीडरशिप है उसके राब्ते में नहीं आते। वो फ़ोन करते हैं, वो जवाब नहीं देते। मतलब ये है कि हाँ ना। और अंदर की कहानी ये है कि तेल देखो और तेल की दार देखो। अगर ताकतवर हल्के वाकई इमरान के ख़िलाफ़ हैं, या जो इस मुल्क का जो सियासी निज़ाम है वो इमरान को फर्दर स्पेस नहीं दे रहा, तो फिर हम इत्तेमाद का वोट नहीं देंगे, हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। जब हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे इत्तेमाद का, तो वो इसका मतलब असेंबली बच जाएगी। तो इस वक्त एक ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में कामयाबी का जो अटैक पहला खान पे हुआ है, वो अटैक किया गया है। 20-25 MPA पे काम किया गया है, और उनको इस तरह से इनडिफरेंट कर लिया गया। वो कहते हैं ना, उनको मुट्ठी में रख लिया गया कि अगर वो ताकतवर जब चाहेंगे तो वो वोट डाल देंगे, जब वो नहीं कहेंगे तो नहीं हो जाएगा। तो हाँ का सबसे पहला जो उन्होंने हमला किया वो कि पंजाब की असेंबली तोड़ के था।
अब वो आपको होता नज़र नहीं आ रहा। और उसका सबूत ये है कि अगर आपको याद होगा कल परसों खान साहब ने फरमाया कि जी हम 9 जनवरी तक हम कोई इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। बॉटम लाइन ये है कि खान साहब हम इंतज़ार करें अदालत के फ़ैसले का, और उन्होंने अंदर से ये फ़ैसला कर लिया है कि अब हम नहीं इत्तेमाद का वोट लेंगे। अगर खुदा न खास्ता अदालत ने कह दिया, अगर उन्होंने गिरेबान पकड़ लिया कि चलो भाजी असम्बली जाके इत्तेमाद का वोट लो फिर शायद ले लें, तो ये तो एक बात नज़र आ रही है कि पंजाब असम्बली टूटती नहीं है। जो खान साहब का प्लान था वो तो नाकाम हो गया। अब परवेज़ इलाही पे आते हैं। अब परवेज़ इलाही भी अंदर से उन्हीं लोगों में शामिल है। वो तो खुद कह चुके हैं कि मार्च से पहले असम्बली नहीं तोड़नी। तो हर वो सिचुएशन जिसका फ़ायदा होता है, जिससे लगता है कि असम्बली ज़िंदा रहेगी, तो वो परवेज़ इलाही को भी सूट करती है। तो खान की लड़ाई खाली बाहर नहीं अंदर भी है। अपना जो उसका इत्तेहादी है वो भी दिल से नहीं कह रहा मैंने असम्बली तोड़नी है। और उसके लिए आपको मैंने बताया कि परवेज़ इलाही सब खुद ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि भाई हम क्यों इत्तेमाद का वोट लें। मतलब ये वो तो कहते हैं ये गवर्नर ने कहा ना, तो गवर्नर ने तो गैर कानूनी कहा। अब उनको कानून की बड़ा एहतराम आ गया। उन्होंने कहा नहीं मैंने गैर कानूनी इत्तेमाद का वोट नहीं लेना। हालांकि पॉलिटिकली स्पीकिंग अगर आपके पास 186 का मैजिक फिगर है, अगर आपके पास 186 MP है पंजाब में, तो आप जिसको कहेंगे, मैं लोगों को बताते हैं जी असम्बली खोलने 182 खड़े होकर कहते हैं जी हम इत्तेमाद करते हैं वज़ीर आला परवेज़ इलाही पे, तो आप सब जितनी भी आप पे क्रिटिसिज्म है, जितना भी आपके खिलाफ शोर है, सब ठंडा हो जाएगा। तो परवेज़ इलाही को भी 2 बातों का पता है। एक तो उसको पता है कि जनाब अंदर से लोग 186 हमारे साथ नहीं है, मैंने उसकी हिस्ट्री भी बता दी है। और वहाँ से आपको समझ आ गया कि जनूबी पंजाब जिंदाबाद, नाराज़ अरकान जिंदाबाद। और इमरान खान के साथ बिल्कुल वही हुआ है जो 2018 में जिसके हमसफ़र इमरान खान थे। मैं खुद विटनेस हूँ, खान साहब ने वही काम किए थे कि इसी तरह साउथ पंजाब महाज बना था और उन दिल ही दिल में उन सबको प्यार हो गया PTI से। फिर वो PTI में शामिल भी हो गए, जीतने के बाद भी, जीतने से पहले भी। और वही जंगीर तरीन, वही जहाज़ जिसमें वो सारे बैठ के आते थे, वो दिल ही दिल में उनको बहुत अच्छा लगा इमरान खान। एकदम ही वो सारे PTI में भी शामिल होना शुरू किया, खान साहब की हुकूमत भी बन गई। अब लगा है कि जिस रास्ते से खान साहब को ताकत मिली थी उसी रास्ते से वो उनको फ़ारग किया जा रहा है। और मुझे लगता है वही जंगीर तरीन है, वही जहाज़ है, वही पायलट है। सिर्फ फ़र्क यह है कि पहले वो मुस्लिम लीग नून से वो जहाज़ जाता था PTI की तरफ, और अब ये लग रहा है कि PTI से ये वापस नून की तरफ जाएगा। तो हम जा कहीं नहीं रहे, पॉलिटिकली स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूँ। हमारा निज़ाम वहीं का वहीं है, वहीं हम घूम रहे हैं। ये तो पंजाब की सारी मैंने सूरत हाल बताई है। सिंध में भी 2 काम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने रच के पैसा खर्चा है विदन जो अंदरून सिंध है बल्दियाती इंतखाबात के लिए। उन्होंने जो सिंधी वोट है, जो देहाती वोट है, उसको पीपल्स पार्टी से जोड़ने के लिए रच के पैसे लगाए और उन्होंने पूरी कोशिश की वहाँ PTI को वो पकड़ ले। और शहरों में जनाब सारा MQM इकट्ठा हो रहा है। MQM की जितनी दड़े इकट्ठे हो रहे हैं वो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि उनको ये किसी ने बता दी है, समझदार ने, कि अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे आप इमरान खान का शहरों में मुकाबला नहीं कर सकते। तो कराची, हैदराबाद, सक्खर जैसे शहरों में खान को पकड़ने के लिए MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। अंदरून सिंध अपना जरदारी को एक्टिव कर दिया गया। बलोचिस्तान की तो बात ही कोई नहीं, वहाँ तो जरदारी साहब जाते हैं, 10-12 बंदे साथ ले आते हैं। अब उन्होंने बाप जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है उनके भी काफ़ी लोग उनके साथ शामिल हो गए हैं। कल कोई रईसानी 1-2 लोग थे, उन्होंने भी उनके साथ शमूलियत का इजहार कर दिया पीपल्स पार्टी के साथ। तो इस वक्त जरदारी और पीपल्स पार्टी पूरी तरह एक्टिव है बलोचिस्तान में, ताकि वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल बेस बनाई जाए। सिंध का मैंने बता दिया, बलोचिस्तान बता दिया। अब लास्ट नॉट द लीस्ट KPK में भी वो नाराज़ ग्रुप एक होता है। तो ये नाराज़ ग्रुप बड़ा मज़ेदार है। ये नाराज़ ग्रुप तब नाराज़ होता है, इनको एक तो पता होता है नाराज़ होने का टाइम क्या है, और इनको ये पता होता है नाराज़ किसके ख़िलाफ़ होता है। ये सदियों से इनको पता है कि जो जा रहा है, जो ढलता सूरज है उससे नाराज़ होना है, जो चढ़ता सूरज है उसके साथ होना है। तो ये कहानी है हमारे इलेक्टेबल्स की, ये हमारी सियासी अनफॉर्चुनेट है। इनके ना तो प्रिंसिपल है, ना ही अवाम के साथ है, ना ये मसाइल के साथ है, ना इनकी कोई आइडियोलॉजिकल नज़रियाती सियासत है। तो KPK में भी ये खबर चली गई है कि जनाब वो जो सूरज अगला आ रहा है ना, शायद वो इमरान खान का नहीं होगा। तो मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा था कि चारों तरफ से खान साहब को घेर लिया गया, बल्कि खान साहब ने इससे बड़ी खुद ही बात कर दी है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की भी बात कर दी। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ इंजीनियरिंग हो रही है। इससे जो मैंने जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो तो खुद इमरान खान बता गया। हम लोग किसी ज़माने में बड़ी अंदर की खबरें दिया करते थे। आज का ज़माना ये है कि खान साहब खुद ही आते हैं प्रेस में, खुद ही कौम से ख़िताब करते हैं, खुद ही घर में बैठ के तकरीर करके सारी बातें बता देते हैं, जो किसी ज़माने में बड़े सीनियर साफ़ी बताते थे। तो खान साहब ने ये जितनी मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, उन्होंने एक एक करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता दिया है कि मेरा नाम, मेरी पार्टी को मार कर लिया गया है, मेरी बारी अब नहीं आई। ये उनका इल्ज़ाम है और ये महसूस हो रहा है कि खान साहब के वाकई
जो इंतज़ाम है बाकी अल्लाह को मंजूर है। और दूसरी मैं पॉलिटिकली बात ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, यहाँ पे एक ऑप्टिमिज़म ही मैं देना चाह रहा हूँ। उसमें यही काम मुजीब के ख़िलाफ़ भी हुआ था, यही काम भुट्टो के ख़िलाफ़ हुआ था, यही काम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुआ था, यही काम बेनज़ीर के ख़िलाफ़ हुआ था। यहाँ हर पॉलिटिकल जो पॉपुलर लीडरशिप थी उसके ख़िलाफ़ कुव्वतें इकट्ठी हुई हैं, सियासी कुव्वतें इकट्ठी हुई हैं, इसी तरह मनूवरिंग की गई है जो इसके ख़िलाफ़ हो रही है। मगर हालात ये बताते हैं कि वो लोग सियासी तौर पर हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अब इस वक्त ये एक टेस्ट इमरान खान का है कि वो सियासी तौर पे किस तरह ज़िंदा रहता है। और इसमें मुझे कोई शक नहीं कि खान इस वक्त मोस्ट पॉपुलर आदमी है और ये उसका बहुत बड़ा टेस्ट आ गया है कि वो इस निज़ाम से किस तरह लड़ता है, किस तरह सर्वाइव करता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।